तो आइए बात करते हैं कि 30 तारीख का जो आपका कार्यक्रम है, कितने व्यापक लेवल पर आप लोग करेंगे? सर, मैं पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, जो 30 अप्रैल का कॉल है वो बड़े व्यापक तरीके में होगी पूरे देश में, क्योंकि ये मांगे किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, ये पूरे 28 लाख पूरे सैनिकों की। तो कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक सभी सैनिक एकजुट हैं, एक मुट्ठी बीच के अपने अपने सांसदों को देंगे। लोकसभा के और राज्यसभा के भी जो इनको जहाँ जो मिलेगा सब क्या होगा। और अगर क्योंकि बहुत सारे सांसद तो भागने लग रहे हैं, अभी समय नहीं दे रहे और कुछ नहीं दे रहे, तो बहुत सारी जगह से फोन आ रहे हैं कि सर हम इन सांसदों का करें क्या, ये तो समय नहीं दे रही। मभी जब ये वोट मांगने आते हैं, जब तो ये घर घर जाते हैं और ये लंबी वाली वो नमस्ते भी करते हैं, पैरों में लेट जाते हैं, है ना। तो अभी ये लोकतांत्रिक तरीका है, आप इनका किसी भी तरह से विरोध कर सकते हो, क्योंकि ये अधिकार अगर ये नहीं मिलते तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने बोले हम पुतला फूक दें। मैं शांतिपूर्वक कुछ भी कर सकते हो, ये तो संविधान का अधिकार है आपका कि अगर आदमी नहीं मिलता तो फिर उस सांसद का करना क्या, वो भी एक विरोध है कि भाई हमारा सांसद नहीं मिला। तो 30 अप्रैल की आपने जो कॉल बुलाई है तो जरूरी तो सही बात आपने पहले ही उठाया कि उस दिन तो मुलाकात होगी नहीं। आप कैसे, आपकी आपकी योजना क्या है? आप कैसे आप उनसे मिलेंगे और उनको पत्रक देंगे? क्योंकि क्या उनके आवास पर जाकर पत्रक देने की योजना है या फिर दिल्ली में ही घेराव करेंगे आप नहीं लोग? नहीं नहीं सर, दिल्ली में नहीं, जहाँ पूरे देश में पहले से ही जैसे मान लो जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो सांसद है, वहां पर अभी लेटर देने लग गए इनको कि अपने अपने लोकसभा में लेटर लोकसभा में, हाँ, सूचित करने लग गए कि 30 अप्रैल को हमारे को आपका समय चाहिए और आप हमारे इलाके में आओगे। मतलब अगर आप कोठी पे मिलना चाहते हो तो हम कोठी पे भी आ जाएंगे। अगर हमारी सैनिक अपनी सार्वजनिक जगह भी नियुक्त करने लगे, आप आराम से आइए और हमारी बात सुनिए बिल्कुल शांतिपूर्वक, और ये बातें हमारी भारत सरकार तक पहुंचाइए, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, माननीय रक्षा मंत्री तक पहुंचाइए। तो सांसदों को अभी सूचित करने लगा। हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्टों में मीटिंग होने लग रही है सर, कई दिन से। हमारा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ सभी डिस्ट्रिक्टों में मीटिंग होने लग रही है। उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, पंजाब है, सभी जगह मीटिंगें शुरू हो रखी हैं अपने अपने, और तैयारियां करने लग रहे हैं पूरे सैनिक। जब पिछली बार आप लोगों ने 3 तारीख को बुलाया था, जिसमें जनपद के डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों पे, अब जनपद के जिलाधिकारी कार्यालयों का घेराव किया, हम लोगों ने यूपी के तमाम जैसे बनारस और अन्य जगहों पे हमने कवरेज किया, बड़ी संख्या आपकी आई थी सड़कों पर उतरकर पूर्व सैनिकों की। आपको क्या लगता है कि इस बार भी जो आपने ये कॉल बुलाया है सांसद के घर का घेराव करना या उनको पत्रक देना, तो इस बार भी क्या बड़ी संख्या आपको उम्मीद है कि पूरे देश में देखने को मिलेगी पूर्व सैनिकों की? जबरदस्त सर, क्योंकि सैनिक बैठे ही नहीं है। आज जब या 64वां दिन है जंतर मंतर पे, और आप जंतर मंतर से ही लाइव कर रहे हो, 64वें दिन से उनके बुजुर्ग सैनिक उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति जो पूरे देश में पूरे सैनिक बैठे हैं, चाहे दूर दूर तक बैठे हैं, क्या वो एक दिन फिर नहीं खड़े होंगे 30 अप्रैल को? ये जो दीवा जलाया है ना, इसमें तेल डालना बहुत जरूरी है। अगर ये बुझ गया तो हमारे पास में कुछ नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा इसीलिए था, क्योंकि आगे जो 2024 में है, 8वां पे कमीशन भी है और थर्ड वन रैंक वन पेंशन का भी रिविजन है, और सरकार पॉजिटिव है। अगर आप ये कहते हो कि सरकार के पैर नहीं फटे हुए, तो पैर फटे हुए, तलुए तक आग पहुंची हुई है। सरकार मीटिंगें बुला रही है बड़ी बड़ी, सरकार अंदर खाने सारी मीटिंगें शुरू कर रही है। ऐसे ऐसी वेटरन सेल हैं जो ऑफिसर जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी को बुला रहे हैं। यहाँ तक ऑफिसर आते हैं जो एक संस्था है, ऑफिसर की संस्था है, वो उसके अध्यक्ष यहाँ तक आए कि आप धरना उठा लो, ये कर लो, हम आपकी मांगों को लेके जाएंगे। नहीं नहीं, अब की बार तो ये धरना जब ही है जब फैसला होगा, और जब फिर हर आप देखोगे 30 अप्रैल के लिए एक्टिव हैं सर, पूरे देश में मीटिंगें हो रही है। अच्छा, 30 अप्रैल के धरने में क्या इस बार महिला मोर्चा भी आगे आएगी इस लड़ाई में? पिछली बार महिलाओं की संख्या थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी उनकी भागीदारी है मौजूदा दौर में। तो इस कार्यक्रम में 30 तारीख के प्रदर्शन में क्या महिला मोर्चा भी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेगी? सर देखो, जो सैनिक वीर नारियां हैं, सैनिक विधवाएं हैं, वो पहले से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और वैसे हमने रोके हुए, जैसे बहुत सारे फोन आते हैं कि एक दिन जो जंतर मंतर का धरना संचालन का पूरे देश की महिलाएं चलाएंगी या 4 दिन के लिए, तो यहाँ पे एक सुविधाएं नहीं है। देखो, जो महिलाओं के लिए थोड़ा बाथरूम की बहुत सारी चीजें सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने पता है यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर हम जो धरना चला सकते हैं 10 से 4 बजे के बीच में चला सकते हैं, रात का हम धरना चला नहीं सकते। तो उनकी रहने की बहुत व्यवस्था है, वो किसी भी तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी मतलब बहुत हजारों में महिलाएं आ जाएगी। आपके मन से एक क्या मतलब आवाहन होगा, क्या किसी को सूचना देना चाहेंगे जो देश भर के तमाम सैनिक का जो वीडियो लगातार देखते हैं कि अगर 30 तारीख को उनका सांसद नहीं मिलता है उनके लोकसभा क्षेत्र में,
तो फिर वो क्या करेंगे, अगला कार्यक्रम, अगला स्टेप क्या होगा उनका 30 तारीख के लिए? सर उनका सांसद को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका सांसद उन्होंने वोट दिया है, और सांसद का कर्तव्य होता है वो प्रतिनिधित्व करता है भारत सरकार का और जनता का। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो भी सांसद ही है, और सांसद ही माननीय प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो उनका कर्तव्य है कि वो अपनी जनता की बात को सुने और उस जनता की बात को ले जाके भारत सरकार तक माननीय प्रधानमंत्री तक रखें। अगर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब मटर गश्ती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पूरे देश में लगाओ तो 5 करोड़ से ज्यादा हमारी वोट है, और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर पश्चिम, ये यूपी, प्रयागराज, वाराणसी, मतलब सारी जगह, राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम प्रभावित करते हैं सर। इसके अलावा गुजरात में भी 1-2 सीट को प्रभावित करते हैं। मतलब 140 सीट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो वहाँ के सैनिक देखेंगे। अगर सांसद नहीं मिलता तो आपका कार्यक्रम क्यों आप लोग संचालन कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे सैनिकों की, वो अगला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? अगर उस दिन सांसद उनका लेटर नहीं लेता है, जनपद में मौजूद नहीं रहता अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो वो सैनिक किसे पत्र रख देंगे और कैसे लड़ाई लड़ेंगे उस दिन सर की? देखो, ये तो देखो संविधान में है, आप विरोध प्रदर्शन आपका अधिकार है, पर शांतिपूर्वक होना चाहिए। अभी संविधान के दायरे में आप किसी के पुतले भी फूंक सकते हो भाई। जब वो नहीं मिलता है तो वो उनके ऊपर है, पुतले फूंक देंगे और अखबार में आएगी। तब भी मांग पत्र पूछाना है हमने। किस तरह से पूछेगा? एक तो हम माननीय सांसद कह रहे हैं, तब भी मांग पत्र देंगे, अपनी बात समझाएंगे। दूसरा, अगर उस सांसद का हम पुतला फूंक भी देंगे उस दिन 30 अप्रैल को, तो प्रिंट मीडिया अखबार में आएगी। प्रिंट मीडिया अखबार में आएगी तो उसके अंदर ही इन्होंने पूरे सैनिकों ने पुतला क्यों फूंका है, तो वो भी सांसद के पास में चले जाएगी। अखबार के थ्रू वो भी मांग पत्र चला जाएगा। वो तो सैनिक है, बहुत सारी जगह ऐसा है। आज जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे 64 दिन, 6 दिन बाद का कार्यक्रम है, लगभग 70 दिन हो जाएंगे। 70 दिन के बाद ORP-2 की मांग जो है, कहीं ना कहीं अब आप लोगों ने भी पॉलिटिकल प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि अब तो हम प्रेशर डालेंगे। बहुत हुआ नॉर्मल लड़ाई, पेड़ के नीचे बैठना, 70 दिनों से बैठे हैं। 64 दिन हुआ ना। ये धरना चलाना इसलिए जरूरी था कि सरकार कहीं ये कह दे कि जो 20 फरवरी को यहाँ पर 50,000 सैनिक आए तो वो एक स्टेट के होंगे, तो उनकी मांग थी। नहीं, हमने सरकार को ये बताया कि ये जो मांगे हैं ये 28 लाख पूरे सैनिकों की है। पहले पंजाब वालों ने चलाया धरना, फिर हरियाणा आया, फिर उत्तर प्रदेश आया, फिर उत्तराखंड के गौरव सैनिक आए, आज राजस्थान के गौरव सैनिक आए हुए हैं। तो इसका मतलब हम मैसेज दे रहे हैं सरकार को कि ये जो मांगे हैं ये पूरे देश के सैनिकों की है, ये किसी एक स्टेट के या एक जिले के सैनिकों की मांगे नहीं है। इसके बाद में तो और भी बड़ी कॉल होने वाली है सर। 30 के बाद भी लगातार ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम बीच बीच में चलते रहेंगे। बहुत बड़ी कॉल हो रही है सर। ये जो पार्लियामेंट घेराव की होगी, वो अगला कार्यक्रम 30 का जो पत्रक संघ के लोकसभा के सदस्यों को, उसके बाद का जो कॉल होगा वो संसद घेराव का होगा। संसद घेराव का होगा। वो जो हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ की घोषणा होगी, कब की होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जब आप संसद भवन का घेराव का कार्यक्रम करेंगे, आपको अनुमान क्या है कि कितने सैनिक दिल्ली में इकट्ठे होंगे पूरे देश से? लगभग सर कई दिन पहले आने शुरू हो जाएंगे। इतनी संख्या होगी कि कई दिन पहले ही आना पड़ेगा। पहले आने, और उससे आप महिला शक्ति है, आप वो भी देखोगे। मतलब सब कुछ यहीं पे लाखों की संख्या देखने को मिलेगी भूतपूर्व सैनिकों। हाँ, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत जितनी हो सकती। संसद को घेरेंगे। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? लोकतांत्रिक में जब हमारी कोई सरकार बात ही नहीं सुन रही है तो लोकतंत्र में सबसे लास्ट क्या बचता है? संसद, जहां पर आवाज उठती है जनता की, जहां से कानून बनता है। तो हम तो उस जो वहां पे बैठे हैं उसके अंदर जो आज तक हमारी आवाज नहीं जा रही 64 दिन में, तो उनको तो जगाना पड़ेगा। कहीं वो सो गए हों तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ AC लगे हैं, पंखे लगे हैं, कैंटीन का अच्छा खाना खा रहे हैं, टैक्स, सारी चीजें बड़ी बड़ी अच्छा वेतन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सफेद पोशाक पहन के सफेद गाड़ियां हैं। तो सर क्या पता लगता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और AC भी चल रहे हैं, तो सो गए होंगे। माननीय सो जाते हैं जो सफेद कुर्ते पजामे। 1.5 लाख सैनिक जाकर जगाएंगे उनको कि जग जाओ। मेरे हिसाब से 1.5 लाख से ऊपर होने से। मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक जाएंगे, संसद की दरवाजा खटखटा कहेंगे जग जाओ, सवेरा हो गया। सवेरा हो गया। ये बहुत बहुत बड़ी कॉल होगी जो संसद भवन घेराव की होगी। ये बहुत बड़ी कॉल होगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो अंतिम लड़ाई होगी आर्या पार की। हाँ, मतलब कुछ भी कह सकते हो सर ये। और ये क्योंकि सर ये सिर्फ एक कपिल की मांगों की लड़ाई नहीं, या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की लड़ाई नहीं है।
या जो यहाँ पर 64 दिन से जो ये बुजुर्ग पूरे 28 लाख सैनिकों के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनकी भी मांगे नहीं, ये सब 28 लाख पुरुष सैनिकों की हिस्से की लड़ाई, उनका संघर्ष है। संविधान के दायरे में जायज मांगे। आज तक हमने किसी भी सरकार की आलोचना नहीं करी। हमने सरकार को ये बोला भाई सरकार सुनेगी हमारी बात, पर सरकार कुछ मटरगश्ती कर रही है तो वो सुनाई नहीं दे रहा, जबकि हम माननीय सरकार कह रहे हैं जब से। और आप ये भी यकीन मानिए कि आज तक इस मंच से कभी भी किसी माननीय जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, कोई भी है, अब शब्द नहीं बोला गया, अब शब्द भी नहीं बोलेगे, और माननीय को हमने कभी नाम से भी नहीं बोला, नाम से भी नहीं बोला। हमने सिर्फ केंद्र की आलोचना करी, और केंद्र की आलोचना आर्टिकल 19 कह रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर। भाई हम यहाँ आए क्यों हैं, इतना तो अधिकार है, पर हमने सरकार के हमेशा पक्ष में कि भाई सरकार है वो हमारी बात को मान ले। और मांग क्या हमारी, हम मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बने और 3 महीने के अंदर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, और उस कमेटी वो पूरे देश की जो स्टेट के अंदर राजधानी है वो वहां पर टाइम टेबल जारी करे, और पूरे देश के जो सैनिक हैं, उस स्टेट के सैनिक हैं, वो अपना जाकर वहां पे पक्ष रखें उस 3 जजों की। आपको क्यों लग रहा है कि जो 3 जजों की कमेटी बनेगी वो आपके पक्ष में फैसला देगी? क्योंकि एक कमेटी तो आपके अधिकारियों ने भी बनाई थी लड़ाई लड़ करके, और उन्होंने आपकी जो फाइलें हैं उसको टेबल के अंदर रखा, अपनी फाइलों को ऊपर रखा, बेनिफिट उठा लिया। तो फिर जो 3 जजों की कमेटी होगी उस पर विश्वास कैसे होगा? अरे सर, न्यायपालिका सर, संविधान में सबसे पहला जो पिलर होता है वो न्यायपालिका होता है। जब आपकी और मेरी अभी लड़ाई मचेगी ना, मैं आपका माइक छीन लूंगा या आपका ये माइक ही छीन के आपके मार दूंगा, तो आप पता है मेरे को क्या कहोगे? कोर्ट में देख लूंगा तेरे को। तो कोर्ट न्याय देता है। मतलब वही मेरा सवाल है कि आपको भरोसा है कि 3 जजों की जो कमेटी बनेगी वो आपके हक में फैसला देगा? सर उनका काम है न्याय, क्योंकि वो अगर कोई ऐसा फैसला लिख के जाते हैं उस कमेटी में। हम क्या मांग रहे हैं, हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 ये कह रही है कि जो भेदभाव नहीं हो सकता, आप एक सम्मान है, तो जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, आपका शरीर और मेरा शरीर एक सम्मान है, तो उसमें भेदभाव क्यों? आर्टिकल 16 पे पेंशन नौकरियों के अंदर जो भरते हैं उनमें भेदभाव नहीं कर सकता। तो सर जज से बड़ी कमेटी इस देश में है क्यों ना? अच्छा एक चीज बताओ, राजनीतिक पार्टियों में कोई बात हो जाती है आपस में, वो क्या बोलती हैं राजनीतिक पार्टियां कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी चाहिए। कोई किसी स्टेट में कुछ हो जाता है तो वहाँ विपक्ष क्या बोलता है कि नहीं हमारे को सीबीआई की मांग नहीं चाहिए, हमारे को कोई और दूसरी जांच नहीं चाहिए, किसी आईपीएस के नीचे नहीं चाहिए, आईएएस के नीचे नहीं चाहिए, हमारे को माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच चाहिए। तो इससे बड़ी कोई कमेटी हो ही नहीं सकती सर। ना तो हमने आईएएस की कमेटी चाहिए, ना रिटायर्ड ऑफिसरों की चाहिए, ना रिटायर्ड ऑफिसर की कमेटी बना के उसमें हमारे सदस्य 1-2 शामिल हो जाए, हमने वो कमेटी भी मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे को सिर्फ एक कमेटी मंजूर है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज, जो पूरे देश के राज्यों के अंदर वहाँ की राजधानियों में जाएं, वहाँ के अपने जो सैनिकों के जो भेदभाव है, जो समस्या है, वो उनको वही सैनिक बताएं। और सर इसके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इस कमेटी से ऊपर तो फिर भगवान है, इससे नीचे कोई कमेटी नहीं, और इससे कोई बड़ी कमेटी। 30 तारीख का कार्यक्रम करेंगे, उस पत्रक में ये मांग शामिल है क्या कि इसमें 3 सदस्यों की जजों की कमेटी बनाई जाए और कार्यक्रम किया जाए? उसमें ये मांग शामिल है? बिल्कुल मांग शामिल है उसमें मांग बिल्कुल उसमें शामिल है। उसमें पार्लियामेंट का भी शामिल होगा कि पार्लियामेंट की क्या घेराव की भी डेट। अच्छा, उसमें जो वार्निंग अलार्म है वो आप सेट करके भेज रहे हैं लेटर के अंदर कि अगर आप नहीं मानते हैं तो अगला स्टेप तो ये होगा। हाँ, हमारा हमेशा से सिद्धांत रहा है कि हमने जब भी मांग पत्र को दिया है, हमने भारत सरकार को उसमें लिख के दिया कि हम इस दिन से अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, हम इस दिन जंतर मंतर पे आएंगे, इसके बाद में हमारा ये प्रोग्राम होगा, इसके बाद में ये होगा। नहीं, हम छुपा के क्यों करें सर? हम सैनिक है, हम संविधान के दायरे। बार बार आप वार्निंग अलार्म उनको पकड़ा रहे हो, ये लो जी वार्निंग अलार्म है, इस दिन फटेगा, और फट भी रहा है। जैसे कि 3 को भी आपने कार्यक्रम किया, देश स्तर बहुत बड़ा देश है हमारा, और हर जगह सैनिक सड़कों पर उतरे, फिर उतरेंगे 30 तारीख को। 3 का आंकड़ा शायद आपको सूट भी कर रहा है, 3 और 23। लेकिन एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े प्रेशर डालने के बाद भी अगर दरवाजे पे कोई नहीं आता है सरकार से,
तो क्यों आपको कुछ इस पे संदेह नहीं हो रहा कि कोई तो बड़ी चीज है जो रोक रही है? नहीं नहीं सर, पता है, हाँ ये तो आखिर है। क्यों? ये तो है सर, क्योंकि ये 75 सालों से एक बहुत बड़ी एक दीवार बनाई गई। हाँ, उस रास्ता ही है। रासाई उसके अंदर कंकर सीमेंट सरिये डाल कितनी मजबूत बना दिए कि एक दीवार है ना, उसके पीछे जवान जैसी और रैंक बैठा है, जो सेनाओं का 97%। हम उस दीवार को हमने बहुत सारी को अभी हिला दिया, और उसमें कुछ रह भी गया, सरिये भी दिखने लग गए, तो समय लगेगा सर, समय लगना आप भी मानते चाहिए। हैं कि लड़ाई बड़ी तगड़ी है, बिल्कुल है सर। सामने वाला मजबूत है। हाँ, सामने वाला मजबूत है और हम भी मजबूत है। ये हर एक व्यक्ति को मालूम है कि इतनी लंबी 75 सालों में कोई आज आज पूरे देश के सैनिक कैसे आ रहे हैं, उनको मालूम है। हर एक सैनिक को मालूम है कि जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो लंबा है, वो छोटा संघर्ष नहीं है। ये हर एक सैनिक को बेरा, पूरे 28 लाख सैनिक, क्योंकि एक लाभी ने जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठाई कि जो रिटायर्ड जो सेना के अधिकारी हैं उनके पीछे जवान जेसीओ जाके बैठता है, वो रैलियां करते हैं, और उनके कहने से जो जवान जेसीओ जो हैं वो वोट दे देते हैं। पर ये अब की बार ये बदली हो चुका है, कुछ और बदली हो जाएगा आने एक वाले। सीधा सवाल आपसे, क्या लगता है कि आपके जो ऑफिसर से 3% आप बताते हैं वो इतने पावरफुल हैं कि जो राजनीतिक सत्ता शासन है वो भी कहीं ना कहीं कदम चूमती है कि भाई पावर तो यही है 3% में, 97 के यहाँ क्या जाना? आप नेशनल मीडिया के वो देखोगे, बाइट देखते होगे, वहां पे कौन बैठते हैं? सारे रिटायर्ड जनरल हाँ, कर्नल सब कुछ। आप जनरल बख्शी मतलब बहुत सारे, माइक ही तोड़ हाँ, देते हैं। तो वो चलो सर, वो तो क्या पता क्या तोड़ दे, वो तो नहीं, जब हक की बात करते हैं चिल्लाते हैं तो भाई यहाँ भी तो सैनिक ही बैठा है, कोई आतंकी थोड़ी हो आप। नहीं, वो हक की बात किसी की नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सेल्फ की बात करते हैं, या अपने वर्क की सेल्फ बात की। प्रमोट। हाँ, मतलब अपने अपने वर्क की बात करते हैं, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें अपना एक अलग वो दिखाने के लिए, देखो मैं आप लोगों के लिए कितना बोलता हूँ, कितना क्या करता हूँ, मेरे को राज्यपाल बना दो, मैं आप लोगों का। पूरी बाइट के अंदर आप किसी भी टीवी चैनल पे जाओ, रिटायर्ड ऑफिसर बैठे मिलेंगे आपको। एक चीज, क्योंकि देखो इनकी स्ट्रॉन्ग जैसे जनरल बख्शी की इच्छा है कि उनको राज्यपाल बनाया जाए, इसीलिए गला फाड़ सबकी दे। इच्छा है सर। अब आप मान लो, अब बीजेपी कांग्रेस के जितने भी सैनिक प्रकोष्ठ हैं, हाँ, जो सैनिक प्रकोष्ठ है, इनके अंदर एक राजनीतिक में इकाई नहीं होती, उनके जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर है सभी में, हाँ। एक में भी जवान नहीं है, चाहे वो कोई क्षेत्रीय दल हो चाहे कहीं भी हो। अगर सैनिकों के अंदर इतनी ये चीज चलती हो कि सैनिकों को ये सरकार गंभीरता से लेती, तो सैनिक प्रधान नहीं बने पाते, सैनिक उनके अध्यक्ष नहीं बने पाते। ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, कौन सा सिपाही है, कौन सा सूबेदार है, कौन सा ऑनरेडी जो राज्यपाल बने हो इस देश में? और मैं रिटायर्ड अफसरों के तो मैं हजारों नाम गिनवा दूं, मंत्री संतरी, हाँ सब कुछ है, सब कुछ है। तो इसीलिए तो मेरा सवाल उठा था ना कि दो जब पावर वाली शक्तियां एक हो गई हैं, सत्ता और ऑफिसर, दोनों को लग रहा है कि ये तो खत्म है, इनको तो हम नीचे रखते हैं हमेशा, आगे भी रखेंगे। मजा इसी में आ रहा है सर। दो राजा मिल गए हैं और जनता को समझ रहे हैं कुछ नहीं। ये धरने ऐसे नहीं चले। हाँ, शुरू में जब ये 14.5 साल पहले ये संघर्ष शुरू करा, तब तो यहाँ जंतर मंतर पे कोई टेंट ही नहीं लगाने देता था, हाँ, पुलिस से गिरफ्तार करवा देते थे, हाँ, तब टंकियों पे चढ़ना पड़ता था आत्महत्या के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए, जब मतलब ही नहीं है। ये फोन कर देते थे, जैसे अभी है इनके अंदर थानों के अंदर फोन कर देते हैं कि इनको हटाओ, ये करो वो करो। सबसे ज्यादा प्रेशर था रक्षा मंत्री तक, आज तक 75 सालों में जवान जाते ही नहीं थे मिलने। ये पिछली जो कड़ी तोड़ी, वो तोड़ी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, जो 13 मुलाकात करी, 23 आंदोलन करे, रेल रोकी, बहुत सारी चीजें रोक कर यहाँ तक पूछे। नहीं तो हमारे को कौन पूछने वाला था सर? सारे जो किए ना, जो संघर्ष किए, रेल रोकने का, सद्भावना बस का, इच्छा मृत्यु की, बहुत लंबा संघर्ष, तब जवान यहाँ बैठ पा रही है इस दरी पे। तो अब यही लास्ट सवाल यही होगा कि क्या अब जो लड़ाई है इस बार की आर्या पार की ही रहेगी, बीच का समझौता तो मंजूर नहीं है? नहीं या सर देखो, या फिर बीच के समझौते में मान जाएंगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके? क्या रही, कुछ भी तो नहीं मांग रही है। नहीं, जो 4-5 आपकी प्रमुख मांगे हैं वो अगर इक्वल नहीं की जाती और थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की तो मानेंगे आप? सर हम क्या कह रहे हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो, और वो पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में घूमेगी, हर एक राज्य की राजधानी में जाएगी और वहां के सैनिकों का व्यू लेगी,
जो कमेटी रिपोर्ट दे वो मान लेना सरकार। उसकी रिपोर्ट पे आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है सर, न्यायपालिका पे सबको विश्वास है। हाँ। 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज मांग रहे हैं, तो इसका मतलब हम भगवान मांग रहे हैं। अच्छा, चलिए। उससे बड़ी तो आप बता दो पत्रकार साहब, उससे बड़ी कोई और कमेटी होती नहीं, हो मतलब देश। आपको फाइनली है कि अगर कमेटी गठित कर दी जाती है तो आप यहाँ धरना तोड़ देंगे, ठीक है, और जब उनकी रिपोर्ट पेश होगी तो जो भी होगी उनकी तरफ से रिपोर्ट आप उसे मानने को तैयार है? नहीं दे सकते, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो तो समय बताएगा। कहने का ये मतलब है कि उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश की जाएगी आप मानने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सर न्यायपालिका है, लोकतंत्र में 3 स्तंभ है ना, तो ये सबसे मेन स्तंभ है। अगर वहां से भी